बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से 20 निकाती अमन मनसूबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल से गज़ा पर हमले रोकने का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारों के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हमास के ताज़ा मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि वो देरपा अमन के लिए तैयार है, लिहाजा इसराइल को फौरी तौर पर गज़ा पर बमबारी बंद कर देनी चाहिए ताकि यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी फौजी कार्रवाई से इंसानी जानों को शदीद खतरा लाहक है। ट्रंप का कहना था कि इस वक्त मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है, ताहम ये मामला सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन के क़याम से जुड़ा हुआ है। अमरीकी सदर ने एक वीडियो पैगाम में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, अर्दन और दीगर ममालिक के शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सब ममालिक जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय पाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये मामला खुश असलूबी से तय पाया गया और अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। उन्होंने कहा है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन इनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि कश्मीर में अमन कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी जॉइंट एक्शन कमेटी से मुआहिदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। एहसन इकबाल ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि गुज़िश्ता हफ्तों में अवामी मसाइल के बायस एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई, ताहम मुकामी और कौमी क़यादत की दानाई और मुकालमे की रूह ने इस बहरान को पुरअमन अंदाज में हल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई, तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अवामी मफाद और अमन तरजीह है, आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी रहेंगे। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अवामी एक्शन कमेटी के अरकान से मुज़ाकरात के कई सेशन किए और बिलाखिर रात गए फ़रीक़ैन के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पाया। लाहौर DGPDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं, ताहम आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश मुतवक्की है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DGPDMA ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम भी जारी है। सैलाब से नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशिशां हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं, दरियाओं की सूरत हाल अब मामूल के मुताबिक है। ताहम दरिया सतलुज में भारत से मज़ीद पानी आने का इम्कान है। दरिया रावी में भी भारत से 35,000 क्यूसेक पानी आने का इम्कान है। आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश मुतवक्के है। इरफान अली काठिया का कहना था कि सैलाब मुतासरा 27 अजला में नुकसानात का जायजे के लिए सर्वे जारी है। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल टीमें सर्वे शफाफियत के साथ कर रही हैं। चंद इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस मुश्किलात का सामना है। शुमाल मशरिक़ी बहिरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफ़ान में तब्दील हो गया, जिसका नाम शक्ति रखा गया है। ज़राए के मुताबिक तूफ़ान के लिए शक्ति नाम श्रीलंका का तजवीज़ करता है, जिसका मतलब ताकत है।
سمندری طوفان چکتی کے 24 گھنٹوں کے دوران شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی۔ سمندری طوفان چکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ سمندری طوفان چکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب طوفان کے دوران سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان وائٹ اور ریڈ بال سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ راڈنی ٹکر اور کرسٹوفر براؤن پہلے ٹیسٹ کے آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا، جس کے لیے فیلڈ امپائر کرسٹوفر براؤن اور سائقط شرف الدولہ ہوں گے۔ پہلے T20 انٹرنیشنل میچ میں محمد آصف یعقوب اور راشد ریاض آن فیلڈ امپائرز کے فرائض انجام دیں گے۔ دوسرے T20 انٹرنیشنل میں محمد آصف یعقوب اور راشد ریاض آن فیلڈ امپائرز کے فرائض انجام دیں گے۔ تیسرے میچ میں راشد ریاض اور فیصل خان افریدی آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں سائقط شرف الدولہ اور آصف یعقوب آن فیلڈ امپائرز کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ دوسرے ون ڈے میں ایلیکس ورف اور احسن رضا آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں سائقط شرف الدولہ اور فیصل خان افریدی آن فیلڈ امپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ون ڈے سیریز کے تینوں میچز اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں QST نیوز۔